छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथों में फाइल थी, और वो कौन सी योजना की फाइल थी जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो आपको बता दूं, आज डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा और बस्तर के विकास में वाकई में ये योजना और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 49,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड एवं तहसील गीदम के ग्राम बारासूर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर यह प्रस्तावित है। यानी कि जो प्रोजेक्ट बनना है, जिस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है, उसकी दूरी बताई गई है जगदलपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर और बारासूर से 8 किलोमीटर दूर पर यह प्रोजेक्ट स्थापित होगा। अब सोचिए, इंटरलिंकिंग किया जाएगा, इंद्रावती नदी को महानदी से सीधा जोड़ा जाएगा, यानी कि पानी को लेकर जो एक बड़ा संकट रहता है दोनों नदियों में, वो दूर हो जाएगा। पानी के साथ साथ सिंचाई और साथ ही साथ बिजली उत्पादन पर भी एक बड़ा कदम होने वाला है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस परियोजना के आ जाने से कौन कौन से जिले हैं जहां पे सीधा असर पड़ेगा, यानी कि उन्हें लाभ मिलने वाला है। तो आपको बता दूं, इस परियोजना से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। आ गई भैया बिजली की बात। 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पालन होगा। बहुत बड़े। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्पेशली बस्तर के लोगों के लिए वीडियो है और साथ ही साथ सीजीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है। ये कभी सवाल पूछा जाए कि बस्तर में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 49,000 करोड़ रुपए है और जिसके लिए लंबे समय से डिमांड हो रही है और अभी तक योजना लागू नहीं हुई है या फिर उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि गंगरेल बांध जैसा ऐसा कौन सा बांध है जिसे तैयार किया जा रहा है, जिसका डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है और उसके लिए काम शुरू नहीं हुआ है। यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथों में फाइल थी, और वो कौन सी योजना की फाइल थी जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो आपको बता दूं, आज डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा और बस्तर के विकास में वाकई में ये योजना और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 49,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मिलने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तब विष्णुदेव साय के पास में एक फाइल थी, एक प्रस्ताव था जो बस्तर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और वाकई में इस योजना के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय से इंतजार हो रहा था। नाम है बोधघाट परियोजना, बांध परियोजना। इसके साथ इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। बड़ा बड़ा चीज है भाई, दोनों प्रोजेक्ट है और दोनों की लागत अगर बात करें तो 49,000 करोड़ का है। बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और साथ ही साथ बस्तर के चहुमुखी विकास के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट अहम साबित होने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि ये बोधघाट बांध परियोजना क्या है, आप डिटेल में इसे सुनिएगा। तो आपको बता दें कि बहुउद्देशीय जो बोधघाट बांध परियोजना है, ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक इंद्रावती नदी पर यह प्रस्तावित है, यानी कि वहीं पर ही बनना है। और राज्य में इंद्रावती नदी की कुल 264 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है, यानी कि इसकी लंबाई जो है 264 किलोमीटर तक है। और इस परियोजना में दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड एवं तहसील गीदम के ग्राम बारासूर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर यह प्रस्तावित है। यानी कि जो प्रोजेक्ट बनना है, जिस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है, उसकी दूरी बताई गई है जगदलपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर और बारासूर से 8 किलोमीटर दूर पर यह प्रोजेक्ट स्थापित होगा। इसके साथ साथ इसकी विशेषता, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट की विशेषता आपको बता देता हूं। दोनों परियोजनाओं की जो अनुमानित लागत है वो 49,000 करोड़ रुपए है, जिसमें इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना की लागत लगभग 20,000 करोड़ और साथ ही साथ बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना में लगभग 29,000 करोड़ लागत संभावित है। इंद्रावती महानदी जो इंटरलिंकिंग योजना है, जो परियोजना है, उस पर 20,000 करोड़ और बोधघाट बांध पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह अनुमान है। इसके अलावा जिसमें हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य होंगे, सिविल कार्य होंगे, जिसमें सिंचाई भी शामिल है। और इस परियोजना में उपयोगी जल भराव क्षमता 2009 मिनी घन मीटर
कुल भराव की क्षमता 2727 मिली घन मीटर, यानी कि पूर्ण जल भराव स्तर पर सतह क्षेत्रफल 10,444 हेक्टेयर संभावित है, यानी कि बहुत बड़ा बांध परियोजना बनेगा, बहुत बड़ा। अब इस परियोजना से कौन कौन से जिले हैं जिसको सीधा लाभ मिलने वाला है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में है और बस्तर क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे, यार बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, सड़कें तो ठीक ठाक है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अभी भी विकास नहीं हुआ है, किसान भी परेशान है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस परियोजना के आ जाने से कौन कौन से जिले हैं जहां पे सीधा असर पड़ेगा, यानी कि उन्हें लाभ मिलने वाला है, तो आपको बता दूं, इस परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले के लगभग 269 गांवों को बड़ा लाभ होगा, जबकि इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले के अनेकों गांवों में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो सकेगा। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है, इसका जो लाभ है, वो कांकेर जिले के ग्रामीणों को मिलने वाला है, किसानों को मिलने वाला है। अब सोचिए, इंटरलिंकिंग किया जाएगा, इंद्रावती नदी को महानदी से सीधा जोड़ा जाएगा, यानी कि पानी को लेकर जो एक बड़ा संकट रहता है दोनों नदियों में, वो दूर हो जाएगा। पानी के साथ साथ सिंचाई और साथ ही साथ बिजली उत्पादन पर भी एक बड़ा कदम होने वाला है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये इंटरलिंकिंग योजना के लिए, क्योंकि इस पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस योजना के फायदे क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इस परियोजना से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। आ गई भैया बिजली की बात, 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली पालन होगा बहुत बड़े स्केल में। और साथ ही साथ अन्य फायदे होंगे। खरीफ और रबी फसल मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई का विस्तार होने वाला है। बहुत बड़ा रकबा होता है ये। और 39 मिली घन मीटर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि पानी भी स्टॉक रहेगा। बारिश का पानी जब इकट्ठा होगा तो उसमें बड़े स्केल पर ये पानी रहेगा। वहीं इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले की लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सहित 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। ये अपने आप में ये बड़ी बात है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना को लेकर क्या कहा है, वो भी आप आगे सुनेंगे। लेकिन जो खबरें आई है, जो छन कर आई है, उसके मुताबिक आपको बता दूं, बस सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है, बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है और इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्णायक साबित होगी। यह परियोजना लंबे समय से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है और इंद्रावती गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी जल विवाद अभिकरण के वर्ष 1980 के अवार्ड में भी अन्य योजनाओं के साथ इस परियोजना का उल्लेख है, यानी कि काफी लंबा और बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी पुराना प्रोजेक्ट है। 1980 की बात हो रही है, 1980 में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है। इस अवार्ड में उल्लेखित अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है, परंतु दूरस्थ अंचल में होने वाले और नक्सल समस्या के कारण इस परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जा सका। और बस्तर के विकास की रफ्तार डबल इंजन होगी। बिजली कैसे बनाया जाएगा वो भी बताया गया है। साथ ही साथ अन्य जिलों को लाभ होने वाला है, इसके बारे में बता दिया गया है। और दोनों परियोजनाओं की जो अनुमानित लागत है वो 49,000 करोड़ रुपए है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैप के माध्यम से, आप समझिएगा कि किस तरह से ये दोनों प्रोजेक्ट काम करने वाला है। दोनों प्रोजेक्ट का जो प्रस्तावित स्थल है वो भी आप देखकर समझिएगा कि कहाँ कहाँ पे ही होगा। ये देखिए आप, बोधघाट जो बांध परियोजना है ये इंद्रावती नदी पर स्थापित किया जाएगा और गोदावरी अफवाह प्रणाली जो नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ साथ जो इंद्रावती और महानदी इंटरलिंकिंग है वो एक समझिए कि एक छोर से दूसरे छोर से इंटरलिंकिंग किया जाएगा। इस पर भी बड़ा खर्चा होगा, इसके लिए भी बहुत सारा काम होगा। फायदे इन दोनों योजनाओं से खूब होने वाले हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की तो इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने गंभीरता से बात की और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री से जो भी मांगा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए दिया है। और उन्होंने जब शपथ ग्रहण समारोह था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र की सहभागिता बड़ी रहेगी और राशि की कमी कभी नहीं होगी। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री
नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है।